3 of Unit 1C, Basic ICT Skills, and the topic is preparing digital presentations. So basically in this lecture we will know how to create presentations and what is the importance of presentations. तो इसमें देखिए होता क्या है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आजकल जैसे कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, किसी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विस अपनी प्रमोट करनी है, सेल करनी होती, तो जो कंपनी होती है वो अपने प्रेजेंटेशन बनवाती है अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज का, और जो भी उनके मार्केटिंग या सेल्स में जो भी पर्सन होते हैं उसको कैरी करते हैं, यानी कि जाके डेमो देते हैं, समझाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है। तो उसका कुछ लोग इस तरह से होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा है नहीं, कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट की डिटेल होगी, ये सब कुछ चीज़ें होंगी, स्लाइड होती हैं बेसिकली। जो आपका इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं बहुत सारी हमारी, और स्लाइड में क्या करते हैं हम, हमारे प्रोडक्ट की या सर्विस की डिटेल्स होती है सीक्वेंस में। सपोज कि कोई कंपनी लाइक बोलना चाहिए ऑटोमोबाइल्स की कंपनी लीजिए, सपोज कि टाटा की बहुत सारी कार्स चलती हैं। तो किसी खास कंपनी लाइक जो इनकी फेमस कार है, रेंज रोवर को प्रमोट करना चाहते हैं कि मार्केट में सेल और बढ़े, तो वो कोई अच्छा क्लाइंट पकड़ते हैं, तो उनके पास जाते हैं, अपनी ये सब कार के बारे में डिटेल्स लेके उसका प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई स्कूल्स वगैरह में आप आगे की क्लासेस में जाएंगे लाइक MBA, MSW या BTech वगैरह, तो वहाँ भी ये सब चीज़ प्रेजेंटेशन आपको मतलब प्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी, यानी कि आपको अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ MS PowerPoint। माइक्रोसॉफ्ट की ये कंपनी का टूल है। तो इसमें क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स क्रिएट करते हैं कि जो भी आपका टॉपिक है, लाइक चैप्टर में ले लीजिए आप, सपोज कीजिए जैसे MSW में सोसाइटी या समाज के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्यों है, कैसे इसको हटाना है, और कॉजेज़ क्या है। ठीक है, इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आई रीड एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन वेरियस बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। मेनी टाइम्स पीपल नीड टू present their ideas, business figures, plans, agendas, product information, project details, training content, educational material, and a variety of information formally to a number of audiences. तो देखिए बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक आइडिया दिया कि इंडस्ट्री वगैरह आप स्मॉल बिजनेस या बड़ा बिजनेस, वहाँ सब आपको ये चीज़ यूज़ होती है। आपको अपने कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि देनी है, उसको स्प्रेड करना है, डिसमिनेट करना है, या प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह, मतलब कि विद इन कंपनी या एक ग्लोबली या विद इन ए कंट्री, तो ये टूल का यूज़ करते हैं। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए क्लाइंट को जो प्रेजेंटेशन दी जाती है जनरली वहाँ यूज़ किया जाता है। या आप कोई मीटिंग में कोई खास प्रोजेक्ट को समझाना चाह रहे हैं कि उस आगे प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या कमियाँ हैं, वो सब आपका ये MS PowerPoint वगैरह के थ्रू बहुत इजी, अच्छा और बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड्स MS PowerPoint, डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो MS ऑफिस का ये PowerPoint बहुत अच्छी टूल है आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। A digital presentation application lets the user arrange the information contained on multiple slides which can be arranged in a particular sequence. तो देखिए जैसे मैं आपको इसमें हमारे जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, इसमें क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, तो बहुत सारी आपकी स्लाइड इसमें क्रिएट होती ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और डिजिटल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स फीचर्स ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ए प्रेजेंटेशन। तो जो हमारी ये टूल है MS PowerPoint, तो इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी है वो आप इसमें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की है, मतलब सपोज कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जिसमें मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ कुछ और कर देता हूँ, ये कि इंफॉर्मेशन आपकी एडिट हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत वैसे कर देता हूँ। तो कुछ पॉपुलर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस आपकी, अच्छा ये editing presentation, managing slides and generating slideshow for the intended audiences। तो आपने इस टूल की हेल्प से इंफॉर्मेशन क्रिएट की, प्रेजेंटेशन को एडिट किया, और स्लाइड्स को मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि आप स्लाइड शो भी चला सकते हैं जनरली,
जैसे आप बहुत सारे फ़ोटोज़ आपके होते हैं तो आप आपके स्मार्टफोन में या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी वहाँ स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए 4 स्लाइड है 1 2 3 4, तो हम इनको स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट कमांड होती है लैपटॉप में, आपको फंक्शन की प्रेस करनी है और उसके साथ F5 की प्रेस कर देना, तो ये स्लाइड शो आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप माउस क्लिक कीजिए या फिर एरो कीज जो भी आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आगे बढ़ती है। ठीक है, 4 स्लाइड्स हैं तो बस ये इतना चलता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे है सम पॉपुलर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन और इम्प्रेस, कोरेल, प्रेजेंटर, MS पावरपॉइंट। तो ये कुछ टूल है जिनकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इसमें MS पावरपॉइंट काफ़ी आपका कॉमन है या यूज़ होता बहुत ज़्यादा है। बाकी आई थिंक एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा मतलब भी यूज़ होती नहीं, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है। जनरली मतलब जनरल यूज़र MS पावरपॉइंट यूज़ करता है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन आपकी इंटरनेट के थ्रू भी यूज़ होती है और ये आपका MS पावरपॉइंट है या फिर कोरेल प्रेजेंटर वगैरह ये आपका एक ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग MS पावरपॉइंट, तो MS पावरपॉइंट कैसे स्टार्ट करना है आप इसके लिए आपको जाना स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, MS आगे है पावरपॉइंट 2013। तो जैसे उन्होंने बताया गाइडलाइन दी है आपको, देखिए स्टार्ट बटन क्लिक किया, अब आप ऑल प्रोग्राम में गए, यहाँ पर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, फिर इसमें पावरपॉइंट, तो ये पावरपॉइंट 2013 आ गया, इस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का आपका लुक आ जाता है। आगे चलते हैं, ओपनिंग प्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे, ओपन ऑप्शन करेंगे। As you know that once you have saved the file, it can be opened later. The steps to open an existing presentation. तो कोई एक ऑलरेडी फाइल आपने कोई क्रिएट की थी लास्ट टाइम और उसको आप दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप्स हैं। फाइल टैब ऑप्शन, फाइल टैब में ओपन ऑप्शन में जाना है। इन द ओपन पेन इफ द रिक्वायर्ड फाइल इज लिस्टेड इन द रिसेंट प्रेजेंटेशन ग्रुप, क्लिक ऑन इट और क्लिक ऑन कंप्यूटर। Click on the browse button, the open dialog appears. Select the location where the required file is saved. Select the file. Click on the open button. तो यही चीज़ बेसिक सी चीज़ें हैं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ मैं भी क्या करता हूँ। मैंने एक फाइल मैंने इसको मैं सेव कर लेता हूँ फिलहाल। डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ मैं भी इसको। तो जैसा इन्होंने कहा कि कोई आपकी ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, किसी लोकेशन में पड़ी है, आपके डेस्कटॉप पर हो सकती है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में हो सकती है, किसी और फोल्डर में हो सकती है, तो उसको ओपन करना है। तो मैंने एक फाइल मैंने क्रिएट की थी और वो मेरी डेस्कटॉप पे मेरे को ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा फाइल टैब में जाऊँगा। ओके, फाइल टैब में जाता हूँ मैं आपको जाऊँगा अभी मैं यहाँ सपोज कीजिए मैं फाइल टैब में जाता हूँ। ठीक है, ओपन करता हूँ फाइल टैब, ओपन ऑप्शन, क्लिक इन ओपन फाइल। तो देखिए यहीं पे वो आपको दिखने लगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपका रिसेंट, मैं जैसे ही आपका फाइल टैब में गया, फाइल टैब में आपको ओपन में आया तो ये रिसेंट प्रेजेंटेशन मेरा प्रैक्टिस 1 जो भी मैंने सेव किया था ये आने लगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो सीधे वो ओपन हो जाएगी और आपको तो यही चीज़ें हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। फर्दर इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ। सेव एज, तो ये आपका आ जाएगा कहाँ सेव करना चाहते हैं। लाइक सपोज कि ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है जैसे मैंने दिखाया है। यही सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक फाइल ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट कर रही है समवेयर ऑन द हार्ड ड्राइव में भी, ऑन द हार्ड ड्राइव में भी, ऑन द डेस्कटॉप, तो आप उसको ओपन करना, एग्जिस्टिंग फाइल को या नई फाइल क्रिएट करना, यही सब चीज़ें हैं। ओके, मैं भी क्लोज कर देता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। सेविंग प्रेजेंटेशन, तो ठीक है, हमने ये आपका
अब ये हमारी फाइल होती है, इसको कहीं और सेव कर सकते हैं, लाइक डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। या मैंने पीपीटी फोल्डर बनाया, इसके अंदर सेव कर मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैं बाहर भी सेव कर सकता हूँ। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब के अंदर सेव बटन, सेव आपको दो चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा फाइल, हम क्या है इसमें फाइल टैब में हम आ गए। एक तो हमारा सेव होता है, जो ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट जिस डायरेक्टरी या जहाँ पर है सेव है, वहीं पर आपका सेव हो जाएगा। सेव एज में यानी कि आप उसके लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप कहीं और सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेव एज। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इस फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका .pptx, यानी कि जब भी आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पीपीटी बनाया है, ये मेरी फाइल है जो मैंने भी क्रिएट की थी, इसका एक्सटेंशन, तो उसके लिए फंक्शन की और F2, और अभी हमें नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख लेते हैं। ओके, तो देखिए डिटेल्स, सॉरी ये रहा, और ध्यान से देखना पता, जो इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जनरल में आपका .pptx इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्लोज करना हो तो सिंपल यहाँ से आके क्लोज कर देंगे, ये क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फाइल टैब में इतना ही करना है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। ओपन, अच्छा इसमें एक्सरसाइज स्मॉल, ओपन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, ओपन पावर पॉइंट, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ठीक है, ब्लैंक टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमारी ये, हालांकि ये तो मेरी पुरानी एग्जिस्टिंग है, मैं अभी एक नई स्लाइड क्रिएट करता हूँ, एक न्यू टाइम खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक किया, ये मेरे एक लिंक आ गई, क्या करने के लिए कह रहे हैं आपका, मैंने अभी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ओपन कर ली। इन द स्लाइड क्लिक इन साइड द टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप वेलकम, तो जो मेरा टाइटल है, ये मेरा टाइटल, इसके अंदर मेरे को वेलकम आपका टाइप करना है, तो वेलकम टाइप कर देता हूँ, वेलकम। ओके, आगे क्या करना है, फिर ये सब टाइटल में आपको प्लेस टाइप करना है गेस्ट। तो देखिए ये तो मेरा टाइटल था, ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसका, ये सब टाइटल बॉक्स है, तो इसको मेरे को टाइप कर देना है गेस्ट। ओके, इतना ही था। अब प्रेजेंटेशन को सेव कर देना है, तो मैं यहाँ जाके सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ सेव या सेव एज, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स इन द स्लाइड। अब मेरे को स्लाइड पे जो एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड, में क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। तो एक स्लाइड है, स्लाइड का आपको कहाँ टैब इंसर्ट करना है, तो सॉरी हाँ टेक्स्ट ग्रुप, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको जाना है स्लाइड, जो आपने जिस स्लाइड में इंसर्ट टैब में जाना है, फिर उसमें इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप, और टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स बटन पे, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स बटन को ड्रैग मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ माउस ऑन द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट टू ड्रा द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये स्टेप्स का सिंपल हम लेवल समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा। अब देखिए क्या करें, आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इन्होंने कहा कि ये तो मेरा, जब मैंने स्लाइड ओपन की न्यू ब्लैंक्स, जब मैंने बिल्कुल नई स्लाइड ओपन की, तो ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं। अब इसके अंदर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ होता है आपका, इंसर्ट टैब में, ये मेरा इंसर्ट टैब है, और इसमें आपका टेक्स्ट ग्रुप, ये मेरा टेक्स्ट ग्रुप, और ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स। मेरे को ये यहाँ कहीं आपका इंसर्ट करना है। तो देखिए जब मैंने इसको क्लिक किया, तो ये देखिए अपसाइड डाउन एक जो कर्सर है, कर्सर का जो शेप चेंज हो गया, जो माउस का जो कर्सर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, जो इसकी नॉब है नीचे की तरफ आ रही है, अपसाइड डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं इसको जब लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अंदर मैं कुछ अपना कंटेंट टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कुछ मैं लिख देता हूँ, कुछ
ओके, ये टाटा सफारी सपोज कीजिए। ओके, तो हमने सीखा कि सिंपल कैसे इंसर्ट करना है। आपका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसको देखिए ये हो गया आपका, और जब इसको हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये मेरा देखिए जो आपका कर्सर की पोजीशन चेंज हो गई है, उसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पर आ जाता है और आप उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। ओके, क्लाइंट सपोज कीजिए आपका ये तो मेरी जो कंपनी है वो अपनी टाटा सवारी कार सेल करना चाहती है, और क्लाइंट से ले लीजिए आपका कोई अंबानी जी ले लीजिए, ये नहीं वाले कोई और ले लेते हैं, धोनी ले लेते हैं साहब, धोनी सफारी खरीदना चाहते हैं, धोनी आ गए साहब, ठीक है। इस तरह से बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक क्रिएटर में सीखा एडिंग न्यू स्लाइड। आपको न्यू स्लाइड एड करना आना कैसे करेंगे। वाइल क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यू नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स, यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। तो आपको नई स्लाइड कैसे ऐड करनी है, बहुत सारी स्लाइड्स, एनी नंबर ऑफ स्लाइड्स आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो नई स्लाइड आपको ऐड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, आपको होम टैब में जाना है, इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द न्यू स्लाइड बटन, क्लिक ऑन द डिजायर्ड लेआउट। तो देखिए ये हमारा आपका होम टैब में आपका ये आपका स्लाइड ग्रुप है, इसके अंदर ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो न्यू स्लाइड यहाँ पर 3, 4, 5 इस तरह स्लाइड आने आपकी शुरू हो जाएंगी। तो मैं एक स्लाइड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा थोड़ा माउस फास्ट चल रहा है तो आपकी 2 स्लाइड एक साथ क्रिएट होंगी। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखिए ये चीज़ आपकी आ रही है। जब मैंने यहाँ पे इसकी जो ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो ये आपका 9 तरह की स्लाइड्स आना स्टार्ट शुरू हो गई कि जिनके स्ट्रक्चर लेआउट इस तरीके से कि टाइटल स्लाइड या आपका अलग अलग टाइप की स्लाइड्स, मतलब उनका लेआउट, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। आपको 9 तरह की स्लाइड के लेआउट डिस्प्ले होने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे इन्होंने आपका बुक में भी हो रहा है, ठीक है। इनका 2 रोज में हमारा जो आ रहा है 3 रोज में, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स। ओके, तो स्लाइड लेआउट क्या होता है। स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट प्रिपेयर योर स्लाइड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स प्रिपेयर योर स्लाइड, जो अरेंजमेंट स्लाइड लेआउट क्या होता है आपका पावर पॉइंट में एक अरेंजमेंट होता है, मतलब आइटम्स का, जो कि आपकी स्लाइड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। स्लाइड लेआउट क्या चीज़ होती है स्लाइड लेआउट में, तो आपकी फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट होती है। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट में क्या होती है, आपकी बॉडी का टेक्स्ट होगा, बुलेट लिस्ट होंगी, टाइटल्स होंगे, टेबल्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, मूवी, साउंड, पिक्चर्स, ये चीज़ें सब होती हैं। 9 तरह की स्लाइड्स होती हैं MS पावर पॉइंट। तो जैसे ये है, अभी जैसे उन्होंने बताया कि आपके इंसर्ट टेबल है, आपका टेबल आपका एक उसमें आइटम होता है। आप उसके बाद जैसे ये ब्लिंक कर रहे हैं, चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये चार्ट का ऑप्शन आ जाता है आपके ओपन करने के होते हैं। इसी तरह से टेबल आप कितनी कॉलम्स रखना चाहते हैं, कितनी रोज रखना चाहते हैं। तो जैसे अभी आप टेबल आपकी क्रिएट होकर गई है, और मैं विंडो कर देता हूँ। ये आपकी इंसर्ट स्मॉल आर्ट ग्राफिक तो आप ये इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इस तरह से आपका ये पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, आप इंटरनेट अगर आप कनेक्टेड आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये वीडियो इंसर्ट वीडियो, ओके। तो आगे चलते हैं। देखिए अलग अलग जिस तरह की स्लाइड आपको चाहिए होती है आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। एडिट टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर, जो भी आप जब नेक्स्ट थिंग है, आप सपोज कि आप ये आप स्लाइड पर काम कर रहे हैं, जो भी आपको एडिट करना है, जिस तरह के आपको फ़ॉन्ट, मतलब फ़ॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए फ़ॉन्ट का, या उसका साइज़ कितना होना चाहिए, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन अप्लाई edit text, font size, style and color. You can apply font size, style, color on the text using different text formatting options on the home tab in different groups. Let's see these options. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपका एडिटिंग के लिए। तो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, आप उसी इसमें होते हैं। जब आप इसे एडिटिंग कर रहे थे, फ़ॉन्ट का कलर, ठीक है, उसका जो ये आपका जो फ़ॉन्ट आ रहा है उसका किस तरह का आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ़ॉन्ट का स्ट्रक्चर के लिए जिस तरीके से, या फ़ॉन्ट का क्या नेचर होना चाहिए,
जैसे भी ये मेरा कैलिब्री है, ठीक है। एरियल वगैरह या टाइम्स न्यू रोमन काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। फ़ोन का साइज़ आपका यहाँ पर है कि आप फ़ोन का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें आपका, मैं जब ये कर रहा हूँ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, जब मैं कर्सर ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ तो इनका फ़ोन का साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। देखिए ये जैसे मैं कर रहा हूँ कलर, इसका फ़ोन का कलर चेंज हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें। ओके, अब ये एक एक्सरसाइज है। ओपन पावर पॉइंट, क्रिएट सम स्लाइड्स एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट डायरेक्ट लो। तो आपको कुछ एक एक्सरसाइज है, आप 4 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है। फ़ॉन्ट इम्पैक्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का नेवी ब्लू। तो इन्होंने कहा कि हमको 4 स्लाइड क्रिएट करें, उसमें ये चीज़ दिखाई है। तो ठीक है, मैंने एक स्लाइड क्रिएट करके रखी है। अब उसमें क्या कह रहे हैं, फ़ॉन्ट इम्पैक्ट, जो फ़ॉन्ट का जो आपको है वो इम्पैक्ट हो, मतलब एक इम्पैक्ट है आपका जो स्ट्रक्चर है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट साइज 72 है, फ़ॉन्ट कलर नेवी ब्लू। तो ये ठीक है। अब मैं इसको ये सब होती है आपका क्या इम्पैक्ट, ये फ़ॉन्ट चाह रहे हैं इम्पैक्ट वाले फ़ॉन्ट। तो मैं IMP टाइप करता हूँ। IMP मैंने जैसे टाइप किया तो इम्पैक्ट ऊपर आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका इम्पैक्ट, ये आपका जो फ़ॉन्ट था उसका स्ट्रक्चर को इस तरह से हो गया। और आपका फ़ॉन्ट आगे कहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ 72। ओके, साइज़ यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, फर्दर 72 हो गया। और फ़ॉन्ट का कलर ये चाह रहे हैं आपका नेवी ब्लू। तो ये करने के लिए आपको जितना टेक्स्ट आपको करना उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये चेंजेस अप्लाई करने से लाइक फ़ॉन्ट का नेचर किस तरह का रखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, या उसका साइज़ या उसका कलर। ओके, ये आपका नेवी ब्लू। तो नेवी ब्लू एक तरीके से क्या आपका आई थिंक लाइट ब्लू होता है आई थिंक, तो समझ लीजिए ये नेवी ब्लू है। तो ये आपका फ़ॉन्ट का कलर इस तरह से कुछ हो जाता है। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द स्कूल इन एजेंसी FB। तो जो आपका सेकंड स्लाइड पर उसमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम ऑफ द स्कूल इन एजेंसी FB। तो मैं सेकंड स्लाइड लेता हूँ और नेम ऑफ द स्कूल्स एजेंसी, तो मैं कोई स्कूल का दूसरा नाम दे देता हूँ, नेम ऑफ द स्कूल्स इन FB। बीज विंटर कॉलेज लेता हूँ, ठीक है, बीज विंटर कॉलेज। ठीक है, और आपका फ़ॉन्ट का कलर ब्लू लेना है एंड फ़ॉन्ट साइज 40। हम इतना काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमें बुलेट पेज नहीं चाहिए, भी बुलेट्स को हटा देते हैं। आपका साइज कितना है 40 एंड कलर लेना आपको ब्लू। तो मैं ब्लूज का कलर ले लेता हूँ। ब्लू कहाँ है, या आपका ब्लू कलर है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है, लिखा भी आ रहा है ब्लू कलर। ब्लू कलर आपका हो गया। और फ़ॉन्ट का साइज देना आपको 40। ओके, और ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फ़ॉन्ट का जिक्र नहीं किया। अच्छा, एरियल के अंदर कहा कि सॉरी एजेंसी टाइप का फ़ॉन्ट तो नहीं है। अच्छा, ये चीज़ थी। ओके, देखिए नेक्स्ट टाइम में आपको मेरे को लिखना भूल गया मैं, सॉरी, हटा देता हूँ। देखिए शुरू से चलते हैं हम। ये मेरा फ़ॉन्ट और एजेंसी FB लेना है। ये देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एजेंसी FB, ये मेरे को चाहिए। तो ठीक है, ये आपका, और एंटर मार देंगे। एजेंसी FB आपका फ़ॉन्ट का एजेंसी FB का फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। ये मैंने कोई स्कूल का नेम टाइप किया, बीज विंटर कॉलेज का फ़ॉन्ट साइज 40, फ़ॉन्ट का नेम आपका एजेंसी FB और कलर इसका ब्लू फ़ॉन्ट का। ओके, ये चीज़ हो गई हमारी सेकंड क्वेश्चन में आधा हो गया। स्कूल एड्रेस इन एरियल, इटैलिसाइज, ग्रीन साइज। ओके, हम आगे स्कूल का एड्रेस लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, वरना वीडियो बहुत गिनती हो जाती है जस्ट फॉर। तो ये कह रहे हैं फ़ॉन्ट आपके एरियल हो। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट एरियल टाइप करेंगे ARI, ये आ गया। एंटर मार देंगे तो ये आपका एरियल हो गया फ़ॉन्ट का। अब ये टेली कह रहे हैं कि टेली साइज कर दीजिए, इनके टेढ़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाए। जैसे सेलेक्ट किया, ये आपको यहाँ से आती है टेली साइज।
इटैलिक हो जाएंगे, थोड़ा तिरछापन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉन्ट का कलर ग्रीन रखना है, जाएंगे आपका ये ग्रीन कलर, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट आपका साइज लिटिल लेसर देन द साइज ऑफ स्कूल नेम। तो देखिए हमारा जो आपका स्कूल का नेम था इसका साइज़ कितना था फॉन्ट का 40, तो इससे थोड़ा कम रखना है, तो ये 40 का मैं इसको 36 कर देता हूँ, 36। थोड़ा कम या 38 भी ले सकते हैं, 36 दिखा रहा, 36 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइज 36 दिखा रहा है, जिसमें जब मैंने जिस पर रखा हो, जब मैं यहाँ रखता हूँ तो ये पूरे पे रखता हूँ तो साइज 40 दिखाता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। हमारे 2 स्लाइड हो गई, और सॉरी ये काम हमको सेकंड स्लाइड पे करना था, ठीक है। समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना काम सेकंड स्लाइड पे कर सकते हैं। ओके, अब तो थर्ड स्लाइड पे करना, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन कैलिबरी फॉन्ट, बोल्ड मैरून कलर, साइज 18। मैं थर्ड स्लाइड पर आता हूँ। आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन कैलिबरी फॉन्ट, तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक कोई गेम ले लीजिए, जैसे आप क्रिकेट या फुटबॉल प्ले करते हैं, फुटबॉल प्लेइंग, और आपका जिम ले लीजिए, कोई आपकी एक्टिविटी है, या कोई स्पोर्ट्स हो ले लीजिए आप, क्या बैडमिंटन। ओके, ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। ये इनका फॉन्ट लेना हमको कैलिबरी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी है, कैलिबरी फॉन्ट, तो ये कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा है, तो ठीक है, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं। कैलिबरी लाइट, ओके। देखिए 2 तरह के हमें कैलिबरी, तो हमको कैलिबरी बॉडी क्या दिया है, कैलिबरी फॉन्ट, तो मैं कैलिबरी ले लेता हूँ। ओके, ये आपका कैलिबरी ले लिया मैंने फॉन्ट, सॉरी पूरा सा लेता हूँ। और आपका फॉन्ट बोल्ड करना है, मरून कलर, तो बोल्ड के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल भी कमांड देता हूँ, तो ये पूरा बोल्ड हो जाता है। उसका मरून कलर लेना है फॉन्ट का, तो ये मरून कलर में आपका ये आता है, डार्क शेड में आपका मरून कलर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका साइज 18, जो हमारा ये टेक्स्ट है, ये जो सेंटेंस है, इसका कलर और सॉरी इसका फॉन्ट साइज 18 जाएंगे यहाँ पर, साइज में 18 ले लेंगे, तो ये आपका हो गया थर्ड स्लाइड का काम। नेक्स्ट आता है योर नेम एंड रोल नंबर, एनी फॉन्ट कलर साइज एंड ऑफ योर चॉइस। तो फोर्थ स्लाइड पर आप अपना क्या कर सकते हैं, आपका नेम कोई भी ले लीजिए, मेरा नाम सपोज माइकल एंडरसन। ओके, उसके बाद योर नेम, रोल नंबर, आपका रोल नंबर मान लीजिए 56। तो फॉन्ट आप कोई भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए मैं फॉन्ट लेता हूँ एरियल या टाइम्स न्यू रोमन में ले लिए, एंटर की प्रेस कर देता हूँ, सेलेक्ट आपको ये हो गया। उसके बाद कलर, सपोज कीजिए मैं कोई और कलर लेता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया, कोई ऑरेंज, एक्सेंट डार्क 24%। ठीक, उसके बाद साइज ठीक है, मैं कोई और ले लेता हूँ, 24 है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा 28 कर देता हूँ। तो ये आपकी 4 स्लाइड का काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि हमने जाना कि इस पावर पॉइंट में क्या क्या कर सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर, अपने सर्विस के बारे में डेमो देते हैं। बेसिकली जब आप इंडस्ट्री या कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं लाइक क्लास MSW या MBA क्लासेस में जाते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स कैसे करेंगे। बहुत अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन दी जाती है आपकी बीटेक वगैरह या हर क्लास में आजकल, इवन 11th-12th या आपकी आने वाली क्लासेस में लाइक मेडिकल या बीटेक में प्रेजेंटेशन दी जाती है, या प्रोजेक्ट वर्क में आपको प्रेजेंटेशन थ्रू समझाना होता है, या आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो देखिए पूरी थीसिस आपको
मतलब बताने में इतना टाइम तो नहीं होगा आप पूरी 1000 पेज पढ़ के बताएं। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनकी आप स्लाइड्स बना लेते हैं। जैसे अभी हमने इस यहाँ किया है, तो हमने क्या करी, स्लाइड बना लिया। उसमें अभी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये हमें मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, ये मेरे सर्विस के बारे में, ये मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरे रिसर्च के बारे में। और फिर आप उनको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। हालांकि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने ये सब जाना कि प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं, नई स्लाइड कैसे बनाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं, या उसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं किसी और जगह पर। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हमने जाना कि कैसे उसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन उसमें टाइप या एडिट की जाती है, ठीक है। और स्लाइड लेआउट कितने तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 9 तरह की स्लाइड्स होती हैं इसमें। ये सब आपके जो क्वेश्चन लाइक आपके वाइवा इंटरव्यू पूछ लिए जाते हैं। हालांकि बहुत बेसिक है, स्टूडेंट लेवल पर यही पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।